ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? वी हैव yes, so we have created the tree first. Okay. Sorry. So our tree is firstly is 10. Okay, this 10 का left child 9, 9 का left child 8. This point we have clear. Okay, so check when we have attached this node. Okay, so check the balance factor of 10. 10 का balance factor क्या आएगा? Yes, anybody can tell me the 10 का balance factor? Okay, 2. yeah, 2. 2 minus 0, that is 2. Okay, then what about 9? 9 का balance factor क्या आएगा? The balance factor of 9 is 1 minus 0. The balance factor is 1. Okay, and what about 8? 8 is the balance factor is 0. Okay, so that's why these cases are given. Okay, so switch of root of balance factor. Initially root of balance factor ये क्या था? 0. ओके, सो दीज आर द केसेस. -1 होगा तो उसको क्या करना है? -1 होगा तो उसका बैलेंस फैक्टर 0 करना है. जब केस, दीज आर द केसेस मीन्स वी हैव टू स्विच दैट बैलेंस फैक्टर. 0 होगा तो उसको 1 को लेके जाना है. कब? जब हमें रोटेशन परफॉर्म करने उसके लिए, क्योंकि किसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है? 10 का. सो वी हैव टू डू द रोटेशन हियर. इसीलिए हम लोग इस लूप में नीचे जा रहे हैं. जस्ट चेक हियर द केस, इफ इट इज केस 1. ओके, सो केस 1 है, इसका मतलब है इसका बैलेंस फैक्टर सपोज 1 है, सो ऊपर का क्या रहेगा? 2. ओके, सो वी हैव टू रोटेट इट. ओके, सो वी आर टेकिंग टू वेरिएबल t1. ओके, t1 वेरिएबल विथ 10. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू रोटेट इट? ओके, तो जस्ट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट. फाइन. सो हियर द एल रोटेशन के लिए पहले चेक करना पड़ेगा द t1 इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. तो किसका रूट हमें कंसिडर करना है? ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक रूट की वैल्यू जो भी है, क्योंकि हमने अभी किसको रूट बनाया था? 8 को. ओके, 8 को हमने रूट बनाया था, तो यहाँ पे हम किस में स्टोर करेंगे? सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल ट्री व्हेन वी हैव मेड. ओके, यहाँ तक हम आ गए थे पूरा बना के. फाइन. सो अभी हमें क्या करना है? वी हैव कॉलिंग द फंक्शन रूट ऑफ लेफ्ट. ओके, सो 80 हमारा क्या हो गया? रूट हो गया. अभी हमें क्या करना है? मिडल वाले नोड को, ये 9 को क्या करना है? रूट बनाना है. फाइन. ओके, सो वी आर स्टोरिंग t1 इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. सो व्हेन एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट अवर रूट, फिर से ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, ये देखो फिर से क्रिएट, ये सब चेक होने के बाद, जब डेटा इज लेस देन सब होने के बाद रूट कौन बनेगा? मेरा 10. ओके, सो हम t1 नाम का एक वेरिएबल लिया. ओके, t1 में हमने क्या स्टोर किया? रूट ऑफ लेफ्ट. ओके, सो हु इज द रूट ऑफ लेफ्ट हियर? सपोज दिस 10. 10 का लेफ्ट कौन है? 9. सो वी आर स्टोरिंग 9 हियर. ओके, बिकॉज हमें उसको क्या करना है? रूट बनाना है. ओके, उसके बाद रूट के राइट का जो नोड है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल दिस पार्ट एंड वी हैव स्टार्टेड अगेन execution part. Okay, so due to animation we are unable to write again and again. Just see here, ll rotation के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ओके, so ll rotation means what? Again I am drawing this tree. Okay, fine. So this is our 10. Again I am drawing 10. 10 का लेफ्ट कौन है? 9. 9 का लेफ्ट कौन है? 8. ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है 10 का, दैट इज 2. सो वी नीड टू रोटेट. सो रोटेट कैसे करेंगे हम? इट्स पॉइंटर, सो डायरेक्टली हम उसको रोटेट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वन टेम्पररी वेरिएबल, दैट इज t1. ओके, सॉरी. सो t1 है, t1 इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. ओके, मीन्स रूट का लेफ्ट जो भी है उसको हमने किस में स्टोर किया? t1 नाम के वेरिएबल में. मतलब रूट हमारा कौन है? 10. रूट का लेफ्ट कौन है? 9. ओके, 9 का नाम है t1. ये अपना t1 है. ओके, और चेक करो t1 का बैलेंस फैक्टर 1 है क्या? यस, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, क्योंकि 8 इंसर्ट करने के बाद 1 माइनस 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो गया. इसलिए हमें ये फील्ड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किसको रोटेट कर रहे हैं? जिसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा. एल रोटेशन में, एल रोटेशन में कैसे होता है? हमें ये 9 को उठा के रूट बनाना है, इसलिए हमने उसको यहाँ से एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया. आई होप एवरीवन क्लियर. सो t1 की वैल्यू क्या होगी अभी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 नाउ? t1 इक्वल्स टू 9. क्लियर टू ऑल?
T1 में क्या स्टोर हो गया, T1 में क्या स्टोर हो गया, ये 9, ये जो हमारा हमारा सेकंड जो चाइल्ड था 10 का, वो स्टोर हो गया। ओके, और उसका बैलेंस फैक्टर 1 है क्या, यस द बैलेंस फैक्टर इज 1। सो नाउ वी परफॉर्म एल एल रोटेशन। ओके, अभी देखो, हाँ, रूट के लेफ्ट में क्या स्टोर किया, रूट के लेफ्ट में स्टोर किया T1 का राइट। सो T1 का राइट, T1 इज 9। सो रूट कौन है मेरा 10, तो उस सॉरी उसके लेफ्ट में क्या है, नल है। इसका मतलब है 10 के लेफ्ट में, मीन्स मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अगेन आई एम ड्रॉइंग द ट्री। 10 के लेफ्ट में हमने क्या स्टोर किया, नल, मतलब हमने ट्री को ब्रेक किया। समझ में आ रहा है? सो 10 का लेफ्ट नल कर दिया, मतलब जो हमने ट्री ड्रॉ की थी दैट इज 10, देन 9, देन 8, उसमें से हमने किसको निकाला, वी हैव remove 9 here. So I hope everyone clear that part. Okay, so 9 यहाँ से निकाला, 9 को T1 में स्टोर किया, 10 का लेफ्ट नल कर दिया। फाइन, उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, T1 के राइट में रूट को डाल दो, इट्स RHS टू LHS। ओके, सो ये राइट रूट जो भी है वो कहा जा रहा है, T1 के राइट में। T1 कौन है मेरा, 9। यस, मतलब T1 का राइट क्या हो गया, 10। मतलब T1 कौन है मेरा, 9। यस, दैट इज वी रिक्वायर्ड। मिडल वाला LL रोटेशन में मिडल वाला रूट बनता है, तो ये मेरा जो T1 है, मतलब हमारी नई ट्री कैसी बनी, 9 विल बी हियर। ओके, 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। उसका राइट कौन बना, 10, करेक्ट। ओके, और 9 के लेफ्ट को हमने कुछ चेंज किया कि नहीं, 9 का लेफ्ट तो 80 है, वो एज इट इज है ये पार्ट, तो ये एज इट इज रह जाएगा। सो इट्स रोटेटेड और नॉट, जस्ट चेक किया। आई होप यू एवरीवन क्लियर। यहाँ पे हमने 10 अटैच किया, यहाँ पे 8 ऑलरेडी है और 9 रूट बन गया। दिस इज व्हाट आवर LL रोटेशन। एंड नाउ मैम चेक। वापस एक बार बताओ ना। यस, मैं फिर से बताती हूँ, बट अब इसके पहले मैं बैलेंस फैक्टर भी एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, सो नाउ अभी रूट कौन बना, चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ रूट। रूट का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, अभी देखो 1 - 1 दैट इज 0। इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0। एंड इसको हमने क्या बना दिया, रूट, तो हो गया रोटेशन। अगेन आई विल रिपीट दिस पार्ट प्रॉपरली सो दैट यू कैन इजीली understand this part. Clear to all? Again I am removing all this part. So likewise we have to do the rotations here. Okay, again I am drawing the tree. Again now you concentrate. Okay, हमने tree node कैसे insert किया है वो मैं फिर से repeat करती हूँ. Okay, first node will be what? First node will be, yes, what is our first node is 10. 10 अपना root node था. Okay, again I am drawing. This is our 10. Okay, 10 का लेफ्ट कौन था, 9। 9 का लेफ्ट कौन था, 8। नाउ दिस ऑपरेशन इज LL रोटेशन, तो हम कौन से पार्ट में जाएंगे, LL रोटेशन में। फाइन एवरीवन, नाउ सो बैलेंस फैक्टर 8 का क्या है, 0 है। 9 का क्या है, बैलेंस फैक्टर 1 है, और 2 10 का 2 है। मीन्स आवर ट्री इज इम्बैलेंस, नाउ वी नीड टू रोटेट। सो कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा इस केस में, विच रोटेशन विल गोइंग टू परफॉर्म, which rotation we have to perform here, yes student, which rotation, hello, yes this, LL yes this is LL rotation. So LL rotation में क्या होता है, मिडल वाला रूट बनता है, मीन्स लेफ्ट लेफ्ट। ओके, सो मिडल वाला रूट बनेगा, 10 कहा जाएगा, उसके राइट में जाएगा, और 8 एज इट इज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, AVL ट्री की हाइट रिड्यूस कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द height here. So I hope this point is clear. Okay, अभी उसको टेक्निकली कोडिंग थ्रू कैसे होगा, अभी देखो। We are going to case 1 here. ओके, जब -1 होगा तो बैलेंस फैक्टर 0 करना है, केस 0 होगा। ये डिफरेंट केसेस के लिए हमने किया है। बैलेंस फैक्टर क्या होगा, हमारा केस आता है यहाँ पे। ओके, केस 1। ओके, सो रूट क्या है मेरा, 10। दिस इज अवर रूट, अपने ट्री का रूट कौन है, 10। दिस इज रूट वैल्यू। ओके, नाउ द वी आर स्टोरिंग, जिसका बैलेंस फैक्टर 1 है, वो उसको हमने क्या किया, T1 नाम की वेरिएबल में स्टोर किया। मतलब रूट का लेफ्ट कौन है, 9। सो T1 में क्या वैल्यू चली गई, कौन बताएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1 नाउ। 10 का लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड कौन है, हु इज रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ, रूट का लेफ्ट कौन है, 10 का लेफ्ट। 9 यस, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई,
9. एग्री? फाइन. सो ये स्टेटमेंट से T1 नाम के नोड में वेरिएबल में हमने रूट का लेफ्ट स्टोर किया, दैट इज 9. ओके, नाउ चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस. इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो. किसका? 9 का. 9 का बैलेंस फैक्टर क्या है? व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ 9? दैट इज 1. यस, वी हैव सीन दैट. मतलब उसको एक ही चाइल्ड है, दैट इज लेफ्ट साइड. करेक्ट. नाउ वी हैव टू परफॉर्म एल रोटेशन. तो यहाँ पे हम लोग एल रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं. फाइन एवरीवन, दिस इज अवर एल रोटेशन. नाउ उसके लिए हमने क्या किया, अभी ये लिंक को जो भी है वो ट्री को ब्रेक करना है, क्योंकि 9 को हमें रूट बनाना है. तो हमने क्या किया, T1 का जो राइट है उसको रूट के लेफ्ट में डाल दिया. तो T1 का राइट मतलब 9 का. 9 का राइट क्या है? नल है. उसको कहा डाल दिया रूट के लेफ्ट को. मतलब हमारी जो नई ट्री बनेगी उसमें हमने क्या किया, मतलब कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, 10 का लेफ्ट जो चाइल्ड है उसको हमने नल कर दिया. उसका राइट ऑलरेडी नल है, ये तो नल ही है, बट उसका लेफ्ट क्या किया, 9. मतलब हमने यहाँ पे ब्रेक किया लिंक को. फाइन. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रूट को हमने T1 के राइट में डाल दिया. सो रूट कौन है मेरा? 10. T1 की वैल्यू क्या है? 9. सो 9 का राइट कौन बन गया? हु इज द राइट ऑफ 9? दैट इज 10. सो आई होप एवरीवन क्लियर नाउ. सो हो गया क्या रोटेशन? 9 हमारा कहा गया जो T1 है उसके राइट में, क्योंकि हमने उसको बाजू में निकाल के रखा था, T1 में स्टोर किया था. तो 9 का राइट रूट बन गया. और इसको हमने हिलाया नहीं था, ये जो पार्ट है 9 का जो लेफ्ट है उसको हमने चेंज किया क्या? नहीं, वो एज इट इज है. मतलब 9 का 8 क्या हो गया? 9 का 8, 8 जो भी है वो लेफ्ट ही है. और 10 क्या बन गया? राइट चाइल्ड बन गया. वही तो हमें चाहिए. वी हैव रिड्यूस द हाइट. यहाँ पे हाइट कितनी थी ट्री की? 1 2. यहाँ पे सिर्फ 1 हाइट हो गई. वी आर रिड्यूसिंग इट, मींस वी हैव रोटेटेड सक्सेसफुली. और बाद में हमने क्या बोल दिया कि रूट ऑफ बैलेंस फैक्टर इक्वल टू 0. ओके, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा अभी 9 का? एवरी टाइम व्हेन वी आर इंसर्टिंग द नोड इनटू एविल ट्री, when we are rotating the tree, every time we have to check the balance factor of each and every node. That is very very important factor. So यहाँ पे 9 जब रूट बनता है, मतलब T1 रूट बना, देखो. ओके, अभी हमारा रूट देखो, रूट इक्वल्स टू T1 कौन बना? रूट. मतलब हमारे ट्री का रूट बना 9. 9 रूट बनता है तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए? 0. वाई? बिकॉज 0. Because height of left subtree that is 1 minus height of right subtree that is 1 equal to 0. So according to this we have rotated the tree. So I hope everyone clear now. Yes, everyone should clear this part, how we rotate the tree. For LL rotation likewise we have to do the RR rotation and LR rotation and RL rotation. So cleared? नाउ एवरीवन क्लियर? जब हम उसको रोटेट किया तब देखो हर एक का बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. समझ में आई ये पार्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ एल रोटेशन मतलब क्या होगा? देन लेफ्ट, देन राइट चाइल्ड. ओके, so now we'll take one example of it. Suppose I'm taking one example. Suppose the root node is 20. Okay, fine. 20 is root node. Then LR means the left child is, suppose the left child will be 15. Okay, and I want to insert next node. This is L and R means this is 15 is left child और उसको right में insert करना है. 20 से छोटा होना चाहिए, तो that is 20 से छोटा element that is 15. 15 से बड़ा that is 16. Okay, this is our which rotation? This is called as LR rotation, means double rotation. So we have to perform this operation. So LR rotation में क्या होता है? First we have to make, ये जो right वाला है उसको कहाँ लेके जाना है? मिडल में. ओके, फिर क्या होगा इसका नेक्स्ट? इसमें 20 इज हियर, डबल रोटेशन ना, इट इज कॉल्ड एज डबल रोटेशन. ओके, सो कैसे डबल रोटेशन होगा? सो 16 कहा जाएगा, 16 जाएगा 15 की जगह पे. सो 16 इज हियर. ओके, और 15 16 से छोटा है, सो नो डाउट इट विल गोज इन लेफ्ट साइड. ओके, नाउ इट इज द सेम कंडीशन फॉर एल रोटेशन. तो फिर से क्या होगा? 16 हमारा रूट नोड बनेगा. 16 विल बी रूट.
20 will be the right child and 15 will be the left child of 16. Okay, so this is our trees after rotating. So fine everyone, I hope everyone clear this part. Okay, so इसको हमें क्या करना है technically, how we'll do that we'll see. Okay, so this is concept of what, that is LR rotation. Okay, so we are initializing that pointer, that is T1 T2. मतलब सेम जो सेकंड वाला नोड है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें T2 बनाना पड़ेगा. Okay, so likewise we have to do this. Okay, so if anybody clear that concept, you can clear. Either I'm clearing all this part, no problem. So I hope everyone clear now. You can easily understand this part. You should think on it, how it is executed. कैसे T1 T2 पॉइंटर लिए है, कैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे मिडल वाला मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, उसके बाद मिडल वाला जो नोड होता है क्योंकि वो रूट बनेगा. तो हमेशा हम दो ही स्टेप परफॉर्म करते हैं इसमें, either LL, either LR, either RL, either RR. Okay, so likewise, so you can also check this condition also. Okay, so likewise we have to clear all these conditions, that is LR rotation. According to that, we have to check next one will be the RL rotation. Okay, this is for what, LL and LR. Fifth, वैसे हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा for RR rotation and RL rotation likewise. Means what, right side. Okay, so if you are taking one example here so that you can easily understand this part. Okay, so RR में क्या होगा, मीन सपोज RR है, एलिमेंट है 20. ओके, 20 का राइट चाइल्ड है, दैट इज 22, और उसका राइट चाइल्ड है 23. तो इस केस में क्या होगा, दिस इज RR रोटेशन, वी कैन से दिस इज RR. RR में क्या होगा, मिडल वाला जो है वो क्या बनना चाहिए, रूट. मतलब 22 विल बी द फॉर RR पर्पस. RR में क्या होगा student, 22 will be the root, then 23 same is the right side and 20 will be the left side. So this type of rotation is required. Okay, so what exactly the RR rotation is? Okay, so you can apply your logic, you can execute it properly. Then if you have any doubt, then I can explain it. Okay, thank you so much students. Okay, those who have joined. Okay, fine. ओके, सो ये हमारा T1 है, देखो हाँ, T1 15 है एंड T2 16 है. ओके, सो T2 इक्वल टू T1 ऑफ राइट. ओके, अभी T1 ऑफ राइट में क्या डाला हमने, T1 ऑफ राइट में T2 का लेफ्ट डाल दो. T2 का लेफ्ट मतलब नॉल. ओके, मतलब हमारी ट्री कैसी होगी, ये 20 एज इट इज. ओके, इसके बाद 15, देन नल कर दिया, मतलब ये 16 को यहाँ से हटा दिया, दैट इज T2. ये क्या हो गया, हमारा नल हो गया. यहाँ से ब्रेक किया ट्री को यहाँ से हमने ब्रेक कर दी. ओके, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, द नेक्स्ट वन विल बी द, ओके ये हो गया. ओके, देन T2 का लेफ्ट क्या बना दो, T1. हु इज T2? T2 विल बी द 16. सो उसका लेफ्ट कौन बनाना है, T1. यस, वही हमें चाहिए. ये देखो T2 का लेफ्ट T1 मतलब T2 कौन है, 16. सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, देखो 16 यहाँ पे ऊपर का एज इट इज है, उसको हमने हाथ नहीं लगाया अब तक. एज इट इज 20 इज हियर, देन 16 इज 20 एज इट इज 16. तो 16 का अभी देखो T2 का लेफ्ट इक्वल टू T1 मतलब ये जो T1 है 15 वो इसका लेफ्ट बन जाएगा. आगे हमारे पोजीशन में अभी वो सिंपल हो गया. अभी देखो ये किस वे से दिख रहा है, ये दिस इज व्हाट, LL रोटेशन. तो अभी वो सिंपल हो जाएगा. अभी ये तो हमने कर दिया. ओके, अभी LL रोटेशन है मतलब अभी सिंपली ये जो 16 है, 16 मतलब कौन, T2. ये T2 को हमें डायरेक्टली रूट बनाना है, तो वो कैसे होगा. ओके, T2 का लेफ्ट T1 बन गया. ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट लाइन, रूट के लेफ्ट में T2 का राइट डाल दो. ओके, रूट के लेफ्ट में मतलब ये 20 जो है उसके लेफ्ट में, मतलब ये जो 20 है अपना उसके लेफ्ट में T2 का राइट डाल दो. T2 मतलब कौन, T2 मतलब 16, उसका राइट क्या है, नल.
तो इसमें हमने नल डाल दिया, मतलब 20 को भी यहाँ से ब्रेक कर दिया। अभी वो सिंपल हो गया। ये 16 और 15 एज इट इज है ही हमारा। 16 रूट बन गया, 15 इज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 16 एंड आफ्टर दैट हम क्या बोल रहे हैं, T2 के राइट में रूट डाल दो। अभी सिंपल हो गया। ये रूट का लेफ्ट हमने ब्रेक किया ना, ये कौन है हमारा, 16 है T2 एंड 15 है T1। ओके, अभी देखो हो गया रोटेशन। ये 16 का लेफ्ट 15 हो गया और 16 का भी हम क्या बोल रहे हैं, T2 का राइट क्या बना दो, रूट। तो T2 का राइट क्या बन गया, रूट, दैट इज 20। तो हो गया रोटेशन। So I hope everyone clear this tree is our rotated tree, double rotated tree, and we have what, this is what LL rotation that we have seen. Double rotation we have performed using this code. अभी 16 root बना, so we have to give that point. Okay, अभी चेक करना है if T2 of balance factor equal to -1। पहले क्या था, -1 था, नहीं, उसका बैलेंस फैक्टर क्या था, 1 था, यस। तो हमें उसका बैलेंस फैक्टर क्या करना पड़ेगा, अभी 0 करना पड़ेगा। एक तो 0 करना पड़ेगा क्योंकि उसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 1 -1 हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री इक्वल टू व्हाट, 0। तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या बना दिया, 0 बना दिया। एंड आई होप एवरीवन क्लियर नाउ। और उसको क्या बना दिया हमने, सिंपली रूट बना दिया। तो T2 क्या बन गया हमारा, रूट। तो ये हमारी होगी रोटेटेड ट्री। So I hope everyone clear the concept of LR rotation is. Likewise, you can clear the concept of RR rotation and RL rotation. Similarly, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, ये LL है वो RR रहेगा और according to that we have to switch the pointers. So I hope everyone clear. This is called as actually pointer manipulation. Okay, fine everyone. So thank you so much student. I hope everyone clear this part properly. Thank you.